अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारे इस शो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें। मैं आपको बताता चलूं कि हम आपके लिए अपने प्रोग्राम में किसी ऐसी शख्सियत को दावत देते हैं, किसी ऐसी शख्सियत के साथ प्रोग्राम करते हैं जिसकी समाजी खिदमात और उसकी अपनी जो उसकी जॉब है, जो उसका प्रोफेशन है, उसमें उसकी खिदमात जो है नुमायाँ हों। नाजरीन, आज हम फैसलाबाद के इलाका यासीनाबाद में मौजूद हैं, जो कि वासपुरा के करीब एक इलाका है। वहाँ पर हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, आप उन्हें हमारे प्रोग्राम में पहले भी उनसे मिल चुके हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त राना मोहम्मद अनाम मंच साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं ADMC फैसलाबाद के, और इसके साथ साथ चेयरमैन हैं बैनुल मज़ाहब हमांगी कमेटी के, और इसके साथ साथ उनकी सियासी खिदमात जो हैं वारसपुरा और यासीनाबाद में वो खुलकर सामने आई हैं, और साथ साथ उनकी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं, जिस तरह से उन्होंने इलाके में खिदमात सर अंजाम दी हैं गरीब और मुस्तकीन के साथ, और इलाके के जो भी सियासी मसाइल हैं या समाजी मसाइल हैं या लोगों की इनफरादी तौर पर परेशानियां हैं, उनके हल के लिए वो कोशा रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी साथ मुलाकात भी करवाएंगे, और उनसे हमारे पास कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब उनसे जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा बैनुल मज़ाहब अमन कमेटियाँ जो हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं, और फैसलाबाद में वहदतुल मुस्लिमीन के सरगर्म रुकन हैं, और इसके साथ साथ ADMC के चेयरमैन हैं। वेलकम टू द शो सर। हमारे साथ राना मोहम्मद अनाम साहब जो हैं वो साथ होंगे। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी में कुरान मजीद का तर्जमा पढ़े बगैर डिग्रियां ना देने का फैसला किया गया, ये खबर जो है वालिदैन सुनकर बहुत खुश हुए हैं। ये फरमाइएगा, सियासी और समाजी शख्सियात कितनी ज़्यादा खुश हैं और ये फ़ैसला कितना ज़्यादा मुस्तहकम है, और क्या आप समझते हैं कि बच्चों के लिए कुरान मजीद सिर्फ यूनिवर्सिटियों में तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए? कुरान मजीद तो उनको पहले से आना चाहिए ना जी। देखो, मैं इमरान खान को दाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया, जो कि तर्जमे के पढ़ने के बाद कुरान पाक का तर्जमा और कुरान पाक पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी में डिग्री देंगे। तो बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ये बात से तो मैं मुतफ़िक हूँ, लेकिन तमाम बातों से मुतफ़िक हुआ नहीं जाता, क्योंकि हमारे उलमा कराम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सियासत में, अपनी तंजीमों में, अपने मदरसों में, अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन हमने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान हासिल किया था, लेकिन इस्लाम हम नाफज नहीं कर सके। राना नाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। ईद उल ज़ुहा की आमद है, अब बताइएगा ईद उल ज़ुहा के हवाले से क्या पैगाम देंगे? ईद कुर्बान कहा जाता है इसे, ईद उल ज़ुहा सारों कुर्बानी की दावत देती है, तो अवाम के नाम जो कुर्बानी करने जा रहे हैं, क्या पैगाम देंगे कि वो मुस्तकीन जो हैं, गरीब हैं, मुस्तक लोग जो हैं, उनकी किस तरह से इमदाद करें और इस कुर्बानी की ईद पर वाक़या अपने जज्बात की कुर्बानी करके दूसरों की खुशी का बायस बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली गौहर साहब, मैं इस पर यह बात कहूँगा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा कर देता हूँ कि मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, ये पसमानदा इलाका है, गरीब लोग रहते हैं। ये इलाका मोहल्ला यासीनाबाद और वारसपुरा, बरकतपुरा, इकबाल नगर, बिलाल टाउन, जिसमें मेरा बेटा बिलाल, मेरा दामाद भी वो रह रहा है, और बरकतपुरा में मेरे भाई लियाकत गफ़ारी साहब रह रहे हैं, वो भी पसमानदा इलाका है, और इकबाल नगर में मेरे बेटा अदर वसीम रह रहे हैं, वो भी पसमानदा इलाका है। मैं तमाम दोस्तों से अपील करूँगा कि कुर्बानी अल्लाह ताला का एक फ़रीज़ा है, एक रुकन है, जो हम हर साल अदा करते हैं। हुक्म है मेरे अल्लाह का, वो हम पूरा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत मुबारक है, ये इस वक्त कोरोना की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें एक तो SOP की ज़रूरत है कि हम SOP पर अमल करें। जिस तरह पहले हम ख़त्म दिलाया करते थे, लोगों को घर बुलाया करते थे, खाना खिलाया करते थे, उस पर ज़रा थोड़ा सा परहेज़ करें ताकि ये बीमारी से भी बच सकें। और उसके बाद हम जो गोश्त है या कुर्बानी करते हैं, जो भी, उसमें कोशिश करें कि जो गरीब लोग हैं उनके नवाला जो है मुँह में चला जाए, और वो खुश सलूबी से वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। और मैं तो पहले भी बताया था कि मैं तो जो कुर्बानी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो सब गोश्त है जो जितना भी होता है, वो मैं पहले दिन ही सारा कसाई को बुलाते हैं। हम पहले दिन ही हम जो जितना भी जानवर जो भी होते हैं, 4 हों, 2 हों, 5 हों,
वो हम पहले दिन ही सारे कर देते हैं और तमाम का तमाम गोश्त जो है वो गरीबों के घरों तक जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है हम पहुँचा देते हैं। इसलिए कि वो लोग जो कुर्बानी कर नहीं सके, जो करते नहीं हैं, वो भी वो इस खुशी में इस ईद कुर्बान में शामिल हो सकें और अपनी हमारे साथ वो भी खुशियाँ मना सकें। ईद के मुतल्लिक़ मैं ये कहूँगा कि ईद, एक तो गवर्नमेंट ने अभी तक ईद के बारे में ऐलान नहीं किया कि ईद किस दिन तक मनानी है, किस तरह घरों में मनानी है, वो अभी तक ऐलान नहीं किया। सिर्फ मंडियाँ लगी हुई हैं। अभी मंडियों में लोग भी बहुत कम जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है ना, अभी तक रुझान नहीं है लोगों का, बहुत कम जा रहे हैं। और ये खुसूसी पॉइंट हैं जो कायम किए गए हैं, उनमें लोग अपने जो मवेशी हैं लेकर आए हैं। और तकरीबन मेरा ख्याल कहता है कि ये यूँ ईद करीब आएगी तब ये रश बढ़ेगा और लोग जो जानवर हैं वो ख़रीदेंगे। और जो इंतज़ामिया कहेगी इंशाअल्लाह ताला, इंतज़ामिया के हम साथ हैं। वो DCO साहब हों, RPO साहब हों, CPO साहब हों या मेरे भाई इफ्तिखार नकवी साहब हों, कोई भी हो, हमारी तंजीम के लोग हों, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अमन कमेटी हो, हम सब को चाहिए कि इंतज़ामिया जो है, RPO CPO साहब या DCO AC साहब, जो अयूब बुखारी मेरे दोस्त भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, वो हों, SSP ऑपरेशन अलीरा साहब मेरे छोटे भाई हैं, या मोहम्मद लतीफ़ साहब टाला कॉलोनी, वो भी मेरे साथ दोस्त हैं। हम सब का उनके अहकामात पर हमें अमल करना चाहिए। गवर्नमेंट जो कहेगी इन्होंने वही ऐलान करने हैं, अपने पास से तो उन्होंने कोई ऐलान नहीं करना। जो ऐलान करेंगे उस पर हमको अमल करना चाहिए, अमल पैरा होना चाहिए। और मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो भी गोश्त हो वो गरीब लोगों में तकसीम करें। ये नहीं कि अपने रिश्तेदार हैं, उन्होंने किया, ये हमारा मुँह मिलादा है, हम रह नहीं सकते, हम इस तरह नहीं कर सकते, ऐसा काम ना करें। गरीबों के साथ अच्छा सलूक करें और गरीबों में वो तकसीम करें। जिसके घर कुर्बानी नहीं है उसके घर पूछ कर जाकर दें। मैं तो ये कुर्बानी करता हूँ, गोश्त टप में डालता हूँ, बच्चों को दे देता हूँ, शापरों में डाल देता हूँ, वो गलियों बाज़ारों में इसी तरह अपने महल्ले में जाते हैं, लोगों को गोश्त देकर आ जाते हैं। लोग अपने घरों में पकाते हैं, मैं कच्चे गोश्त पर कोई तकसीम कर देता हूँ। मैं कभी गोश्त पकाता नहीं हूँ। जो घर के लिए है वो खुद ही तैयार हो जाता है और इंशाअल्लाह ताला वो घर वाले खा लेते हैं। इसके साथ मैं ज़रूर लोगों को अपील करूँगा कि वो ज़रूर SOP पर अमल करें, रश ना बढ़ाएं, लोगों को इकट्ठा ना करें। अगर इकट्ठा करेंगे तो ये बीमारी जो है ज़्यादा फैलेगी। तो फिर ये ज़्यादा बीमारी, पहले भी हुकूमत ने थोड़ा सा रिलीफ दिया था तो बीमारी जो ज़्यादा हो गई। मैं ज़रूर अपील करूँगा आवाम से कि लोगों जो हुकूमत ऐलान करे उस पर अमल किया जाए और उन लोगों को जो गरीब हैं उन तक ये तमाम गोश्त पहुँचाया जाए और सबको अपनी खुशियों में शरीक किया जाए, शामिल किया जाए। मैं सब दोस्तों से ये अपील रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों से कि ये जो सारे काम है अच्छे तरीके से अल्लाह ताला हमारे सारंजाम। राना मोहम्मद अनामत साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से आपकी तंजीम ADMC जो है बड़ी काविशें की हैं, इंतज़ामिया के साथ बड़ी काविशें की हैं, कोरोना वायरस के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में काफ़ी काम किया है, तो ईद पर कोई स्पेशल ड्यूटियाँ लगा रहे हैं अपनी जो तंजीमी अहदेदारान हैं, जो कारकुन हैं? इंशाअल्लाह ताला इफ्तिखार नकवी साहब मेरे भाई हैं, उनके पास से हुक्म आता है, जो वो हुक्म करते हैं उसी तरह ड्यूटियाँ कुछ लग गई हैं। कुछ ड्यूटियाँ हमने कैबिनेट मीटिंग की थी इतवार के दिन, मैं ख्याल कि उस दिन 11 तारीख थी कि या 10 तारीख थी। हमने उस दिन कैबिनेट मीटिंग की थी हैदरिया इमाम बारगाह में और उसमें हमने यही डिसाइड किया था। एक राना नासिर साहब थे, सुद्दूपुरा के रहने वाले थे, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया था और इसी तरह हमने लोगों की ड्यूटियां लगा दी थी कि फ़लाँ की फ़लाँ ड्यूटी है, फ़लाँ की फ़लाँ ड्यूटी है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ ड्यूटियां लग गई हैं, जो रह गई हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला लग जाएंगी। और दोस्त जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। हमने तो पहले जो काम किए हैं, कर रहे हैं, कुछ किए हैं, हम तन हर वक्त तैयार रहते हैं कि कोई भी काम हो जो कि रफ़ायामा का हो। हम कोशिश करते हैं जितनी हमारी हिम्मत है उसके मुताबिक। ये नहीं कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत होता है, बहुत, ये नहीं करते। हम जितनी हमारी हिम्मत है
उसके मुताबिक हम उससे ज़्यादा करते हैं कि जो अल्लाह ताला कबूल कर ले और अल्लाह ताला हमारी नेकी जो है वो अपने दर्जात में शामिल कर ले, अपने नेकी जो है हमारी कबूल कर ले। और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से भी कि हमें इस कोरोना वायरस से भी निजात दिलाए और हम पर, हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला हमारे ज़हनों में डाल दे, हमारे अंदर डाल दे, हमारे दिलों में डाल दे और इस्लाम का नाम हर वक्त हमारे दिलों में चलता रहे। अल्लाह और मोहम्मद का रसूल, मोहम्मद का नाम हर वक्त हमारे दिलों में महफूज रहे और हमारा दिल जो है वो हर वक्त अल्लाह और मोहम्मद पुकारता रहे। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम ऐसे बन जाएंगे तो अल्लाह ताला को ये अदाएँ पसंद आएंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी बख्शिश भी करेगा और अल्लाह ताला हमें माफ़ी देगा। जो हम गुनाह करते हैं, इस काबिल तो नहीं हैं हम कि हमें अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अब हमारे गुनाहों का ना देख, अपनी रहमत को देख और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हमने जितनी खदमात की हैं वो किसी पर आसान नहीं किया, हमने तो अल्लाह के राह पर वो काम किया है कि अल्लाह ताला कोई हमारी नेकी कबूल कर ले और हमको बख्श ले। राना मंदा नाम सर ये भी फरमाइएगा, नौजवान जो हैं वो किसी भी मुल्क व मिल्लत का सरमाया होते हैं। नौजवान जो हैं बिल्कुल उन्होंने मुस्तकबिल में जो है मुल्क की बागडोर संभालनी होती है। तो जो हमारे नौजवान हैं फ़िलहाल स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो इस वक्त तलीम से मुंसलिक हो गए? उनके नाम क्या पैगाम देंगे और नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे इन मौजूदा हालात में और जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का सरमाया है? देखो, ये कोरोना वायरस आने की वजह तो बनी है इसलिए कि ये लोग स्कूल जो बंद हो गए हैं इससे प्रॉब्लम तो आई है बच्चों को, लेकिन ये मजबूरी भी थी हुकूमत की कि स्कूलों को बंद ना करती तो ये हमारा सरमाया थे, इनको अगर बीमारी पकड़ लेती तो बीमारी तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती, तो इनको बचाना भी ज़रूरी था। लेकिन इनको बच्चों को चाहिए कि अपने घर में बैठकर तलीम आप ख़ुद पढ़ें, साथी को जो ट्यूशन है पढ़ाते उनको कहें पढ़ाएं और अपने घरों में ये अपनी मेहनत करें। और जब स्कूल खुलें तो अभी तक तो ये भी मालूम नहीं हो सका, FA का तो कह दिया है लेकिन BA का अभी तक ना MA का अभी तक शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ कि उनके इम्तिहान लेने हैं नहीं लेने। मैं ये गुजारिश करूँगा हुकूमत से भी कि बच्चों को रिलीफ भी दिया जाए, लेकिन उनको किसी न किसी SOP के तहत स्कूलों को खोला जाए और बच्चों की जो तालीम का वक्त ज़ाया हो रहा है, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बच्चे गलियों में फिर रहे हैं, बच्चे आवारा फिर रहे हैं, जो उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है उसको भी मद्देनज़र रखें और किसी न किसी तरीके से स्कूलों को खोला जाए और तालीम को जारी रखा जाए, जिस वजह से कि बच्चे जो हैं वो मुस्तक़बिल का सरमाया हैं और बच्चों को तालीम भी हासिल करनी चाहिए। और फिर कहूँगा कि सलामी तालीम भी हासिल करनी चाहिए। फिर कहूँगा, मैं रुकता नहीं, मैं कहीं जाऊँगा, बात मेरी कोई माने या ना माने, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ का पर कायम हूँ कि इन 8वीं तक बच्चों को कुरान हिफ्ज़ होना चाहिए और 8वीं तक हर क्लास में कारी होना चाहिए। मैं इस बात से हटूँगा नहीं, यहाँ भी बैठूँगा, मैं उलमा कराम पर भी इतराज़ करूँगा कि उलमा कराम आज कोई भी है उसने आज तक इसका नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वो इस्लाम के हमारे ठेकेदार तो बनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें इस्लाम का सच बताते ही नहीं है। क्यों राना साहब नहीं हूँ मैं ये सोच ही नहीं रखता कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं तो तब इलेक्शन लड़ूंगा जब मुझे खुद लोग आकर कहेंगे कि आप भाई अकेले ही खड़े हैं, आपके सामने कोई उम्मीदवार नहीं है, तो मैं तो तब इलेक्शन लड़ूंगा। मैं तो अपना दुश्मन कभी भी पैदा नहीं करूंगा, ना ये मेरी सोच ही है। लेकिन मैं लोगों को सपोर्ट ज़रूर करता हूँ, ये मेरी आदत है, मेरा शौक़ है। जो लोग आते हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझ में एक गलती है, जो मेरी कोताही है, वो जो मर्ज़ी कह लें इसको, जो मर्ज़ी रंग दे लें इसको, वो कोताही मेरी ये है, जब मैं किसी को वोट देता हूँ तो फिर मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे इलाके के दोस्तों के, मेरे महल्ले के दोस्तों के काम होने चाहिए, जिसमें सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होती है कि मेरे इलाका के जो लोग हैं वो जो जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनका कम अज़ कम एक बच्चा जो है ये हफ़ी घर का वो गवर्नमेंट का मुलाजम हो। के साथ फ्रॉड करने आते हैं, ये इनको उस 3 महीने जो मिलते हैं ना, उसमें जो इनसे कहोगे वे करेंगे, जहाँ जहाँ लेकर जाओगे जाएंगे। लेकिन ये जब वक्त गुजर जाता है, गायब हो जाते हैं,
नजर गायब क्या होते हैं, घर में भी हों, कहते हैं लाहौर चले हैं, कहाँ जल्दी बताओ काम क्या है, हम तो लाहौर जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है, हम इस्लामाबाद भी जाकर देख लिया पीछे, वहाँ पर भी ये काम नहीं करते, ये अपने पैसे बढ़ाते हैं, ये कारोबार करते हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ते, ये सब लोग बलदियाती इदारे हों कोई भी हों, ये सब लोग अपने मुफाद के लिए करते हैं। ये कहो ना अवाम की खिदमत के लिए करते हैं तो वो झूठ है, ये अवाम के लिए कुछ भी नहीं करते, ना ये करेंगे ही। लेकिन हमारी आवाम को शऊर आना चाहिए कि वो देख सोच कर वोट दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी को भी सपोर्ट ना करूं, इसलिए कि ये लोग अच्छे ही नहीं हैं तो मैं सपोर्ट क्यों करूंगा। मैं इस वक्त एक आदमी का नाम लेना चाहता हूं, वो दुनिया से चले गए हैं, और फिर उसके बाद दूसरे का नाम भी लूँगा। जो अच्छे लोग होते हैं वो दुनिया में भी अच्छे होते हैं, वो आखिरत में भी अच्छे होते हैं। मेरे एक दोस्त थे मुमताज़ चीमा साहब, वो काम करते थे, जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने इस शहर को संवारा, इस शहर के सड़कें बनाई, इस शहर के स्कूल बनाए। एक बात और कहूँगा, ऐड करूँगा इसमें, मुमताज़ चीमा साहब के बाद मैं एक सवाल ऐड करूँगा। दोस्त वो एक ऐसा आदमी था, मैं उसका साथी था, वो मेरा साथी था। उसका बच्चा है सजाद हैदर चीमा साहब, वो मेरा ताबेदार है, मेरा भतीजा है। मैंने जब भी उनको फ़ोन किया, फ़लाँ काम है, फ़लाँ लोगों के काम करवाने होते हैं, लोगों के काम करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अपने काम तो मैं खुद कर लेता हूँ, मुझे अपने काम किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद कर लेता हूँ। लेकिन लोगों के काम करवाने होते हैं। मैंने उस अपने भाई मुमताज़ चीमा साहब से जब भी फ़ोन पर बात की और मैंने कहा कि भाईजान फ़लाँ काम है, आप कहाँ पर हैं, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा था कि आप शाम को आ जाएं, सुबह को आ जाएं, सवेर को आ जाएं, ना, उन्होंने कहा था राणा साहब आप हुक्म करें। मैंने कहा ना, मैं कहता था कि फ़लाँ काम है, तो वो कहते थे अभी आ जाए, मैं तैयार खड़ा हूँ, और वो मेरे जाने से पहले तैयार खड़े होते थे। ये होती है मोहब्बत, ये होती है काम करने का तरीक़ाकार। ये वो जाते थे, काम होना या ना होना वो तो अलग बात है, वो जाते थे, जाकर कहते थे कि ये हमारा काम है, इसको करो, और इंशाअल्लाह ताला वो काम होते थे, होते रहेंगे। उसके बाद एक शेर अली साहब के सेक्रेटरी थे मुश्ताक भट्ट साहब, वो मेरे भाई थे। मैं उसको, इन दोनों को मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये इरादे के भी पुख्ता थे और काम के भी पुख्ता थे। मैंने उनसे जब भी कहा मुश्ताक भट्ट साहब से कि भाईजान कहाँ हैं आप, उन्होंने कहा हुक्म करें भाईजान, राणा साहब हुक्म करें। मैंने कहा मैं फ़लाँ जगह खड़ा हूँ, फ़लाँ काम है, मैं 5 मिनट में आया। वो 5 मिनट में आते थे। मैं कहो तो एक बात का तज़किरा भी कर दूं कि मैंने एक बच्ची स्कूल में दाखिल करानी थी, बाबर चौकनल का स्टाफ पर। तो मैंने फ़ोन किया मुश्ताक भट्ट साहब को, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने फ़ोन किया, वो 5 मिनट में आए, और उसी तरह उसने कहा मेरे पीछे अपनी गाड़ी ले आओ अंदर। जब मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा आपने मेरे भाई को जवाब दिया। क्यों दिया भाई, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए वो आते हैं और फ़ायक अमा का काम करते हैं, आप उनको क्यों नहीं करते देते भाई, वजह क्या है? मैंने उस वक्त 6 बच्चियाँ फिर दाखिल कराई उनके आने से। ये होते हैं काम, ये ऐसे होते हैं काम। इसके बाद मैं एक और बात ऐड करूँ, मुझे भूल जाएगी अली गौहर साहब, सॉरी। हमारे हुक्मरान बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत। नून लीग ने भी किए, पीपल पार्टी ने भी किए, ये पीटीआई ने भी इंतहा कर दी। लेकिन मेरे दोस्त, जिन अदारों में हम तालीम हासिल करते हैं उन अदारों का कोई हाल नहीं है। अली गौहर साहब सुन रहे हैं आप? इन अदारों का कोई हाल नहीं है, खस्ता हाल है, बैठने के लिए जगह नहीं है, स्टूल टूटे हुए हैं, अपनी मदद आपके तहत 7000 रो रहे हैं। कोई स्कूल तमीर नहीं किया जा रहा, किसी स्कूल को दोबारा रिपेयर नहीं किया जा रहा, किसी स्कूल को देखा नहीं जा रहा, और तालीम की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। हालांकि दूसरे ममालिक जो बाहर के लोग हैं वो तालीम के बगैर अधूरे हैं, और तालीम के बगैर वो तरक्की कहते हैं नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मुल्क में ना तालीम है ना तरक्की है, क्योंकि हमारे मुल्क की बुनियाद ही गलत है। हम स्कूलों पर, मैंने जाकर कहा है, हमारे मोहल्ला यासिनाबाद में स्कूल 4 कमरे हैं, वो बहुत नीवे हो चुके हैं, बाजार से बहुत नीचे हो चुके हैं, गहरे हो चुके हैं। मैंने शेख एजाज साहब को भी बुलाकर दिखाया, कोई अमल नहीं हुआ।
मैंने लतीफ़ नज़र साहब को भी कहा, कोई अमल नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोई भी आदमी आ जाए, मैं सबसे पहले देखो स्कूल का काम है, बच्चों का काम, कल वो नीचे आ जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, रेस्क्यू भेजेंगे, बार में ऐलान करेंगे, फी बच्चे को 5 लाख दे दिया, किसी को 2 लाख दे दिया, जो जख्मी हो गए उनको लाख दे, नहीं, ये उनकी ज़िंदगी बच जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो बजट है वो तालीम पर खर्च करें, जो हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हमारी सोच ही गलत है। हम जागीरदारी निजाम के लोग हैं, हमारी सोच ही गलत है कि गरीब का बच्चा जो तलीम ना हासिल कर ले। इसलिए हम जो तलीमी अदारे हैं, जो बिल्डिंगें हैं, उनको तमीर ही नहीं कर रहे, उनको बना नहीं रहे। वो खस्ता हाली में है, बच्चे डर रहे हैं नीचे बैठने से, पानी का इंतज़ाम नहीं है, लैट्रीन का इंतज़ाम नहीं है, कोई सहूलत जो कि स्कूलों में होनी चाहिए। जो हम क्या कहते हैं, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, क्यों? उनको पर लगे हुए हैं। हम अमेरिका पढ़ने जाएंगे, क्यों? उनको क्या हुआ है? हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, उस्तादा की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास बजट की कमी है, हुकूमत की तवज्जो की कमी है। ना हुकूमत तवज्जो करती है। देखो जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें अच्छी तालीम दे रहे हैं लोग, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं जो गवर्नमेंट के स्कूलों में हैं। लेकिन मैं एक अर्ज और करता हूँ, इसमें ऐड कर दूँ कि जब हमारा दौर था, जब हमारा वक़्त था, उस वक़्त असातिज़ा ट्यूशन के पैसे नहीं लेते थे। मैं ख़ुद गया एक दफ़ा, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मास्टर असाक साहब उनका नाम था, अल्लाह उनको अजवार रहमत में जगह दे और जन्नत नसीब करे। वो बहुत अच्छे टीचर थे हमारे। तो मैं एक दफ़ा गया कि उस्ताद जी आप मुझे ट्यूशन पढ़ा दिया करें। उसने कहा बेटा ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं उस्ताद जी ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे वक़्त देंगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं तालीम बेचता नहीं हूँ, आप मुझसे आकर पढ़ जाया करें, मैं पैसे नहीं लूँगा, ना मुझे इन पैसों की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट मुझे पैसे देती है ना, मेरा उससे बहुत अच्छा गुजारा होता है, मैं उससे गुजारा करता हूँ बेटा, मैं कभी ट्यूशन के पैसे नहीं लेता, ना मैं लूँगा। वो उस्ताद ख़त्म हो गए, वो उस्ताद फौत हो गए, वो दुनिया से चले गए। अब तो पहले उस्ताद जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्होंने ट्यूशन के क्लासेस खोली, अकेडमी खोली हुई हैं, और वो घर में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, स्कूल में कम पढ़ा रहे हैं। लालच आ गई है और तालीम बिकना शुरू हो गई है। जब तालीम बिकेगी तो हमारा यही हाल होगा। गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो कॉलेजों असूलों पर होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि असातिज़ा को कहें, उनकी तालीम और उनकी तनख्वाह बढ़ाएं, उनको कहें कि आप 2 घंटे बाद में हर क्लास का टीचर जो है वो स्कूल में ट्यूशन पढ़ा कर जाएगा। अगर हम ऐसा करें तो बच्चे लायक होंगे, बच्चे नालायक नहीं होंगे, और कोई अमेरिका नहीं जाएगा, कोई लंदन नहीं जाएगा, कोई बेल्जियम नहीं जाएगा, हत्ता कि किसी जगह पर भी कोई नहीं जाएगा। हमारे स्कूल में लोग आएंगे तालीम हासिल करने के लिए। अगर हम में टैलेंट होगा, हम में हमारे उस्ताद तवज्जो से पढ़ाएंगे तो हम में टैलेंट होगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, नून लीग की आ जाए, पीपल पार्टी की आ जाए, PTI की आ जाए, स्कूलों पर तवज्जो दें, तालीम पर पैसा खर्च करें और स्कूलों को दोबारा रिपेयर करें। यहाँ से बच्चे बैठने से डरते हैं। रान साहब ये भी फरमाइएगा, महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। मुल्क में महंगाई कब हो जाएगी, चीज़ों की कीमतें कब बढ़ जाती हैं, ये ना तो माफिया हुकूमत के काबू में आ सका है, और बिल्कुल माफिया जो इतना मजबूत है कि जो उनका दिल करता है वो करते हैं, और जब तक नोटिस लिया जाता है तो आवाम को नोटिस का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई मशवरा देंगे इमरान खान साहब को महंगाई पर कैसे काबू पाएँ? मैंने बेटा बता तो सब कुछ ही दिया, लेकिन फिर ऐड कर देता हूँ। जब तक हम इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम झूठ भी बोलेंगे, करप्शन भी करेंगे, दौलत भी बढ़ाएंगे, सब कुछ ही करेंगे, क्योंकि हमें जो इस्लाम का दर्स है ना, वही सब कामों से बचाता है, और वही हमारी तालीम है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि बच्चों को 8वीं तक कुरान पाक की हिफ्ज़ हो जाना चाहिए, आगे तर्जमा शुरू कर देना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब जो नस्ल वो निकलेगी ना, वो बाज़ार में आएगी, तो वो कभी ये काम नहीं करने देगी, क्योंकि उनको दर्स मिल चुका होगा, इस्लाम का दर्स पहुँच चुका होगा उन तक। वो कभी ना महंगाई करने देगी, ना किसी का माल खाने देगी, ना किसी के प्लाट पर कब्जा करने देगी, ना वो किसी को करप्शन करने देगी, ना वो कम तोलने देगी, ना वो झूठ बोलने देगी,
ना वो ऐसा किसी को सबक देगी, बल्कि वो अपने खुद अपने वालिदैन को भी समझाएगी कि अम्मा जी, अबू जी, भाईजान, ऐसा नहीं है, ये इस्लाम हमें ये बताता है, हमें ये करना है। ये जब नस्ल निकलेगी, स्कूलों से निकलेगी, इसको इनकलाब भी कहते हैं, इनको सब कुछ ही कहते हैं। हमारा मुल्क खुद ब खुद सवर जाएगा और हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। इमरान खान को चाहिए कि मैं फिर कहूँगा कि अगर इंग्लिश के नंबर 100 हैं तो अरबी के नंबर 200 होने चाहिए, ताकि बच्चा उसकी तरफ राग़िब हो, और हर क्लास में एक टीचर कारी होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप मोहम्मद अनाम मान साहब की तल्ख़ व शरीं गुफ्तगू सुन रहे थे। नाज़रीन, ये जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो जज्बात दिखाई दे रहे हैं, इनका मकसद मुल्क के साथ मोहब्बत है। इनका मकसद जो है वो बिल्कुल अपनी कौम के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो हमारा मुस्तकबिल है उनके साथ मोहब्बत है। मैं आपको बताऊं कि तलीम के हवाले से जहां उन्होंने इस्लामी तलीमात को लाजमी करार देने के हवाले से गुफ्तगू की, वहां उन्होंने जो खस्ता हालिया इदारों की, जिस तरह से स्कूलों की खस्ता हालिया जो बच्चों के लिए वबाल जान है और बच्चे डर रहे हैं कि एक नागहानी आफत उन्हें ना घेर ले, तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट जो है उसको गौर करना चाहिए। सिर्फ जो बातें करने से मुल्की निज़ाम नहीं चलते। बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ महफूज बनानी होंगी, तलीमी हवाले से काविशें करनी होगी, और तलीमी हवाले से ख़ासकर जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में तर्जमे के साथ पढ़े बगैर, करामजीद का तर्जमा पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। इसी तरह से प्राइमरी सेक्शन जो है वहीं से बिल्कुल अरबी की तलीमात जो हैं वो लाजमी करार देनी होगी, ताकि बच्चे जो है इसे समझ सकें और इससे उनको कुरान मजीद आसानी से समझना, पढ़ना और उससे जो है उस पर अमल करना आसान होगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे ना सिर्फ हम माशरे की तरक्की का बायस बनेंगे, बल्कि इसके साथ हम बहुत सारे जो फसादात हैं, बहुत ज़्यादा जो इख्तलाफात हैं, बहुत ज़्यादा जो परेशानियाँ हैं वो कम होंगी। तो नाजरीन, हम इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं करते रहेंगे। राना नामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और नाजरीन, ऐसी शख्सियात से जो मुल्क का दर्द रखते हैं और इंसानी खिदमत में मसरूफ़ हैं, और वो चाहते हैं कि जहां वो रहते हैं वहां आसपास रहने वाले लोग जो हैं बिल्कुल उनकी ज़िंदगियां बेहतर हों, तो इसी तरह हमारे प्रोग्राम अली गौहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, हमारे शो पर आइए और वहाँ उन शख्सियात की गुफ्तगू सुने। हमें इस हवाले से कमेंट भी करें अगर आप समझते हैं आपको अपनी राय देनी चाहिए हमारे प्रोग्राम के हवाले से, कुछ सवालात आप ऐड करना चाहें। अली गौहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आपके कमेंट्स जो हैं वो हम तक पहुँच सकें। मुझे और राना मोहम्मद अनाम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।